बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह क्यों किया, पहला पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने हज़रत खदीजा के बारे में बताया है कि किस तरह से हज़रत खदीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ बुलाती है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब की बात सुनकर हज़रत खदीजा के मकान की ओर चल दिए। अभी तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को देखा भी नहीं था और ना ही हज़रत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक्सर अपनी सहेली से सुना तो था कि अबू तालिब का भतीजा बहुत नेक है और गरीबों की मदद करता है, परहेज़गार है, मक्का में और सब लोगों की तरह नहीं है। लेकिन आज हज़रत खदीजा पहली बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने वाली है। हज़रत खदीजा दूसरी मर्तबा बेवा होने के बाद एक ख्वाब देखा था कि एक चाँद आसमान से उतरकर खदीजा की गोद में आ रहा है और खदीजा के दोनों हाथों से उस चाँद की रोशनी की किरणें निकल रही है। हज़रत खदीजा का यह ख्वाब देखकर काफ़ी परेशान हुई तो उन्होंने मुल्क के शाम में एक पादरी रहता था जो ख्वाबों की ताबीर के बारे में जानता था। उसके पास एक ख़त लिखकर भिजवाया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर है। जैसे ही उस पादरी के पास हज़रत खदीजा का ख़त पहुंचा तो उसने उस ख्वाब की ताबीर में ख़त में लिखकर भेजा कि खदीजा, तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि आखिरी नबी पैदा हो चुका है और तेरा ख्वाब ये बताता है कि तू आखिरी नबी की बीवी बनेगी और तू उस पर सबसे पहले ईमान लाएंगी। हज़रत खदीजा अक्सर सोचा करती थी कि यहाँ कौन नबी होगा, यहाँ तो लोग बूतों की पूजा करते हैं और माँ बहनों से जिना करते रहते हैं, दूसरों का माल हड़प कर खा जाते हैं और हुनर समझते हैं। यहाँ कौन नबी हो सकता है। लेकिन हज़रत खदीजा का ध्यान कभी भी जनाब अबू तालिब के भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ न गया था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के घर पर पहुँचे तो उस वक्त हज़रत खदीजा कोई काम कर रही थी और उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी और चेहरा दीवार की ओर था। हज़रत खदीजा के घर का रुख इस तरह था कि कभी भी हज़रत खदीजा का चेहरा जिस दीवार की तरफ था उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी। हज़रत खदीजा ने अचानक उस दीवार पर एक तेज़ रोशनी देखी तो आप चौंक गई कि अचानक ये दीवार रोशन कैसी हो गई। यहाँ तो आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। जब हज़रत खदीजा ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक बारीक सा पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के पीछे एक नौजवान खड़ा हुआ था। उसका चेहरा बहुत रोशन और चमक रहा था। मैं बस उसको देखते ही रह गई और मैं सोचने लगी कि यह कोई इंसान है या आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता। मैंने आज तक तो कोई नौजवान को मक्के में नहीं देखा। इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से कहा, मुझे खदीजा से मिलना है। हज़रत खदीजा कहती है, जब वो शख्स बोला तो उसके लहजे में इतनी मिठास थी कि मैं सोचने लगी कि ये मक्का के बिगड़े हुए माहौल का तो नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि कोई अर्श से उतर आया है। हज़रत खदीजा कहती है, मैंने उस नौजवान से कहा कि हाँ, मेरा नाम ही खदीजा है, तुम कौन हो। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्ला हूँ। मुझे मेरे चाचा अबू तालिब ने तेरे तिजारत के सामान को बेचने के लिए तेरे यहाँ भेजा है। हज़रत खदीजा ने कहा कि हाँ, मेरा सामान मुल्क के शाम लेकर जाना है और वहाँ बेचना है। मैं तुम्हें 2 गुना मुनाफा दूंगी जितना और लोगों को देती हूँ, क्योंकि लोग मेरा माल खा जाते हैं और उसमें से चोरी भी करते हैं। क्या तुम मेरे माल की देखभाल कर सकते हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा से मेरी बात हो गई है, आप जैसा कहे। हज़रत खदीजा ने कहा, तो ठीक है, कल आप आना और काफ़िला रवाना कर दिया जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के घर से वापस हो गए, लेकिन खदीजा की नज़रों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा घूमता रहा। आप बार बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को याद कर रही थी कि माथा ऐसा है,
भौएं ऐसी है, आंखें ऐसी है। हज़रत खदीजा के घर में तौरात और इंजील भी थी और अक्सर वो इनको पढ़ती रहती थी। हज़रत खदीजा ने तौरात खोला और वो बाब निकली जिसमें आखिरी नबी की सिफ़तें हुलिया बयान किया गया था। खदीजा जब उसमें आँखों के बारे में पढ़ती तो पर्दे के पीछे खड़े हुए उस नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उनके याद आ जाती। भौएं के बारे में पढ़ती तो पर्दे के पीछे खड़े उस नौजवान की भौएं उनको नज़रों के सामने आ जाती। हज़रत खदीजा को काफ़ी हैरत होने लगी और वो बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचने लगी और बेसब्री से कल का इंतज़ार करने लगी। सुबह का सूरज निकला, काफ़िले को ले जाने की तैयारी होने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तशरीफ़ ले आए। अंदर खदीजा को जैसे ही पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं तो उन्होंने तुरंत तौरात को निकाला और पढ़ने लगी कि जैसा तौरात में लिखा है वो चेहरे के बारे में वैसे ही पर्दे के सामने है। जैसा आँखों के बारे में लिखा हुआ है वैसे ही आँखों के पर्दे के सामने है। जैसा भौएं के बारे में लिखा है तौरात में वैसे ही भौएं पर्दे के सामने है। हैरान हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचने लगी। अब क्योंकि हज़रत खदीजा के माल में मक्का के बड़े बड़े बदकारों के माल भी मिले हुए थे, इसलिए वो सब भी काफ़िले के साथ जा रहे थे, जिसमें अबू जहल, उतबा वगैरह भी काफ़िले के साथ जाने वाले हैं। और खदीजा का पूरा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ है और उसी काफ़िले में हज़रत अबू बकर जो अभी ईमान नहीं लाए वो भी जाने वाले हैं। जब काफ़िला पूरी तरह से जाने के लिए तैयार हो गया तो हज़रत खदीजा ने अपने सबसे ख़ास गुलाम मैसरा को बुलवाया और उससे कहा कि मैसरा देख, आज तक मैंने जब भी तुझे काफ़िले में भेजा तो एक ही बात कही कि वो माल का ध्यान रखना, कोई चुरा न ले, नुकसान न होने पाए। लेकिन मैसरा, आज मैं तुझसे माल की देखभाल की बात नहीं करती। बहुत माल दिया है, बहुत दौलत है मेरे पास, लेकिन मैसरा याद रख, आज मुझे माल पर ध्यान नहीं देना, बल्कि आज तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अबू तालिब के भतीजे पर ध्यान देना है। उनकी एक एक बात को नोट करना है, कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कारोबार करते हैं, किस तरीके का व्यवहार है उनका। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को तुझे नोट करना है। मोहम्मद के अंदर कितने ऐब है, कितनी बुराइयां हैं और कितनी खामियां हैं, हर एक चीज़ को तुझे ध्यान से देखना है। हज़रत खदीजा ने मैसरा से कहा, मैसरा, यहाँ से तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मजदूरी वाला ही ऊँट दूंगी जिस पर बाकी मजदूर लोग बैठकर जाया करते हैं, लेकिन आगे चलकर रात में उन्हें किसी अच्छे मोटे ताज़े ऊँट पर बिठा देना। और कहा, मैसरा, अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिपोर्ट लेकर मेरे पास आया तो मैं तुझे अपने मुनाफे का आधा हिस्सा देकर आज़ाद कर दूंगी। बस तू उनकी हर एक चीज़ को नोटिस करना। काफिला चल दिया। अबू जहल भी साथ में, उतबा भी साथ में, अबू बकर भी साथ में और बहुत से मक्का के ताजिर साथ साथ जा रहे हैं। अभी काफिला कुछ दूर तक पहुंचा तो मैसरा अपने ऊँट से उतरा और आकाओ वाला बहुत अच्छा मोटा ताज़ा ऊँट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया और कहा कि आप इस पर बैठ जाइए। अबू जहल से ये देखा न गया और उसने मैसरा से कहा कि मैसरा, ये मोहम्मद यतीम है और अभी कम उम्र है, इससे मेहनत का काम ले। मैसरा ने अबू जहल से कहा, अबू जहल, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, मेरा नाम मैसरा है और मैं खदीजा का गुलाम हूँ। जैसा उसने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसा ही करूँगा। और काफिले आगे चल दिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।